हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजन क्रिएशंस। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि थॉर का हैमर कैसे बनाते हैं, यानी म्योल्निर कैसे बनाते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वर्कशॉप चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके टेम्पलेट का प्रिंट ले लिया। ये जो टेम्पलेट है ये प्रोवाइड किया है प्रॉपवे ने, तो अ बिग थैंक यू टू ग्रेग फ्रॉम प्रॉपवे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसे कट किया। कट करने के लिए मैं यहाँ पे एग्जैक्टो नाइफ यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहो तो सिजर्स भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ध्यान देना कि ये चीज़ें बहुत शार्प होती है, इसलिए इन्हें बच्चों से दूर रखें। और अगर आप इन्हें यूज़ कर भी रहे हो तो किसी बड़े के सुपरविजन में ही करना। और सभी पीसेस को कट कर लेने के बाद अब बारी है इसे फोम में ट्रांसफर करने की। यहाँ पे मैं 10 mm का EVA फोम यूज़ कर रहा हूँ। और ये जो पीसेस है इनके लिए मैं दूसरा फोम यूज कर रहा हूँ, 3 mm EVA फोम। और जो सर्कल है इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ 5 mm का EVA फोम। और बाकी जितने भी पीसेस थे उन सभी के लिए मैंने 10 mm का EVA फोम यूज किया। चलो अब इन्हें कट करते हैं। यहाँ पे मैं बॉक्स कटर यूज कर रहा हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं यहाँ पे एंगल कट दे रहा हूँ। एंगल कट के बारे में अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप मेरा वो वाला वीडियो देखिए जिसमें मैंने लोकी के हॉर्न्स बनाए थे, उसमें मैंने एंगल कट को और डिटेल में एक्सप्लेन किया है। शॉर्ट में समझाने के लिए, एंगल कट में आप ब्लेड को सीधा नहीं टेढ़ा पकड़ते हो, जिससे जो पीस होता है उसके एंगुलर एजेस बनते हैं कुछ इस तरह। इसी तरह आपको इन सभी पीसेस में एंगल कट देना है, जो भी हमने 10 mm के EVA फोम में बनाए उन सब में। और सभी पीसेस को कट कर लेने के बाद ये जो 4 पीसेस थे इसमें से 2 को सेलेक्ट करना है और उनके बीच में एक सर्कल काटना है ताकि हम वहां से PVC पाइप को इंसर्ट कर सकें। अब देखते हैं कि इन्हें चिपकाना कैसे है। सबसे पहले आप ये बड़ा वाला फेस लोगे, उसमें पतला स्ट्रिप लगाओगे और उसके बाद दूसरा बड़ा वाला पीस लगाओगे। चिपकाने के लिए मैं फेवी बॉन्ड यूज कर रहा हूँ। फेवी बॉन्ड एक टाइप का कॉन्टैक्ट सीमेंट होता है जिसको आप चिपकाने वाले दोनों सरफेसेस पे लगाते हो और उसके बाद उसे थोड़ी देर सूखने देते हो और फिर उसे चिपकाते हो। तो यहाँ पे मैं सभी पीसेस में ग्लू लगा रहा हूँ और जब ये टैकी हो जाएगा तब इसे चिपकाना शुरू करते हैं। चिपकाते समय ध्यान देना कि आपको इसके एजेस को प्रॉपरली अलाइन करना है, क्योंकि अब ये जिस तरह चिपकेगा वैसे ही आपके हैमर के एजेस दिखेंगे। आप इनको जितने प्रिसाइजली चिपकाओगे उतना क्लीन एज दिखाई देगा हैमर का। इसके बाद दूसरा पीस चिपकाते हैं, इसको भी प्रॉपरली अलाइन करके चिपकाना है। और इसी तरह आपको बाकी पीसेस को भी चिपका देना है। और जब ये 8 पीसेस चिपक जाएंगे ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए। अब हमें इसमें PVC पाइप को इंसर्ट करना है। ध्यान देना कि मैं PVC पाइप को बाहर नहीं आने दे रहा हूँ, उसके एज के एकदम नजदीक तक लाके रख रहा हूँ। इसके बाद मैं अंदर ग्लू लगा रहा हूँ और एक फोम का स्ट्रिप चिपका रहा हूँ ताकि वो PVC पाइप वहां से हिले नहीं। ऐसे ही ऊपर के साइड में भी एक लगाता हूं।
इसके बाद ऊपर जो पीवीसी पाइप का एरिया दिख रहा है ना, उसको कवर करने के लिए ये सर्कल को वहां पे चिपकाएंगे। अब ये जो पीसेस है इनको हमें यहाँ पे चिपकाना है। चिपकाते समय ध्यान देना कि आपको इनको एज के एकदम साथ में अलाइन करके नहीं लगाना है, इसको थोड़ा ऑफसेट लगाना है। चिपकने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब जो ट्रेपीजियम वाले शेप्स थे हमारे पास, उनके ऊपर ये बॉर्डर वाले पीस को लगाना है। और ये कुछ ऐसे दिखेंगे चिपकने के बाद। इनको हमें एज के पास चिपकाना है, ऐसे। इन चारों पीसेस को चिपकाने के बाद अब बस इसके ऊपर हमें वो स्क्वायर पीस चिपकाना है। यहाँ पे इन सभी पीसेस के चिपकने के बाद ये ऑलमोस्ट थॉर का हैमर लग रहा है, लेकिन इसके हैंडल पे काम अभी भी बचा है। तो क्योंकि पीवीसी पाइप थोड़ा ज़्यादा पतला था, इसके ऊपर मैं 2 mm के EVA फोम का एक पीस लगा रहा हूँ ताकि वो थोड़ा सा थिक हो जाए। और फिर जो एक्स्ट्रा पीवीसी पाइप था एंड में, उसको काटा। और जो हैमर के जस्ट नीचे वाला एरिया है ना हैंडल का, वहां पे एक स्ट्रिप लगाना है। इसके बाद जो ये छोटे छोटे पीसेस थे, इनको कहाँ लगाना है वो मैंने मार्क करके ले लिया। और ये वाला जो पीस है ये एकदम एंड में चिपकेगा, ऐसे। और नीचे हमें एक सर्कुलर पीस चिपकाना है। अब मैं अपना रोटरी टूल यूज कर रहा हूं इसको फिनिशिंग देने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे अनइवन एजेस थे उसके, इनको मैं रोटरी टूल यूज करके स्मूथ आउट कर रहा हूँ, जिससे वो काफी अच्छा इफेक्ट देगा। और इसके बाद मैंने ये छोटे छोटे पीसेस को भी चिपका लिया। मैंने पूरे हैंडल पे साथ में ग्लू लगाया और उसके बाद चिपकाया, इसलिए वो ऐसा दिख रहा है। अब आप देख सकते हो कि इसमें बहुत जगह पे गैप्स हैं। इन गैप्स को फिल करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ फोम क्ले। फोम क्ले एक टाइप का क्ले है जो सूखने के बाद फोम बन जाता है। तो इसका एक छोटा पीस ले रहा हूं मैं और इस गैप में फिल कर रहा हूं। ऐसे ही आपको सारे गैप्स को फिल कर देना है। ये जो खाली एरिया था, यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट्स थे, उनको दिखाने के लिए मैं ग्लू गन यूज कर रहा हूँ। इसमें आपको रैंडम डिजाइन्स बनाने। और हैंडल के यहाँ पे भी मैंने ग्लू गन से डिजाइन बनाया और टॉप में मैंने वाइट पेन से लिख दिया है। और ये जो लिखा था इसको मैं एग्जैक्टो नाइफ से रिट्रेस कर रहा हूँ और फिर हीट गन या फिर हेयर ड्रायर को यूज करके उसको थोड़ा सा हीट कर रहा हूँ, जिससे वो जो मैंने कट्स बनाए थे वो ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे। अब बारी है वुड बर्निंग टूल को यूज करने की।
ये जो डिज़ाइन मैंने ड्रॉ किया था इस पर एक ग्रूव वाला इफेक्ट देना है, उसके लिए मैं वुड बर्निंग टूल यूज़ कर रहा हूँ। वुड बर्निंग टूल भी बहुत खतरनाक होता है, इसलिए बच्चों से दूर रखना। ये बहुत ज़्यादा गर्म हो सकता है और इससे बर्न्स हो सकते हैं बहुत सीरियस। इस डिज़ाइन के लिए आप पहले जो मैंने मेथड यूज़ किया था वो भी कर सकते हो कि ब्लेड से एक बार ट्रेस कर लिया और उसके बाद हेयर ड्रायर या हीट गन से उसको गर्म कर लिया, तो भी वो दिखने लगेगा। ऐसे ही मैंने यहाँ पे भी वुड बर्निंग टूल से डिज़ाइन बना लिया। यहाँ पे आपको एक हैंडल लगाना है, उसके लिए आप कोई भी लेदर स्ट्रिप यूज़ कर सकते हो। और अब बारी है इस पे मॉड पॉच का लेयर लगाने की। मॉड पॉच से इस पे जितने भी गैप्स है वो फिल हो जाएंगे और जो भी एरियाज है जहाँ पे मटेरियल सेम नहीं है उनको ये इवन कर देगा, सो दैट जब मैं पेंट करूँगा तब पूरा एक जैसे पेंट हो जाए। इसको सूखने देंगे और इसके बाद इसमें सिल्वर एक्रेलिक पेंट करेंगे। मैंने इसको थोड़ा सा पेंट किया ही था कि मैंने देखा कि मेरे पास तो सिल्वर का स्प्रे पेंट रखा हुआ है, तो मैंने सोचा कि इसको स्प्रे पेंट से ही कर देते हैं। तो मैंने इसके ऊपर पूरा सिल्वर स्प्रे पेंट मार दिया और अब इसके हैंडल को ब्राउन करने की ज़रूरत है। इसके लिए मैं बर्न्ट सीना यूज़ कर रहा हूँ। मैंने गलती से पोस्टर कलर यूज़ कर लिया था। आप ध्यान रखना कि इसमें आपको एक्रेलिक पेंट ही यूज़ करना है, क्योंकि पोस्टर कलर जो है वो क्रैक होने लगेगा बाद में। इस एरिया पे ज़रा ध्यान देना क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रिसीजन की ज़रूरत है। पेंट होने के बाद हैमर कुछ ऐसा दिखेगा, लेकिन ये तो बहुत नया लग रहा है, तो इसको पुराना बनाने की ज़रूरत है। इस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग। इसके लिए हमें एक बोल में थोड़ा सा पानी लेना है और उसके बाद उसमें ब्लैक पेंट मिक्स करना है। आपको एक टिश्यू पेपर भी लगेगा इसके। अब यहाँ पे मेरा जो मिक्सचर है ये थोड़ा ज़्यादा पतला बन गया, आपको थोड़ा और गाढ़ा बनाना है और उसके बाद हैमर पे उसे पेंट कर देना है, जिससे ये जो ब्लैक पेंट है ये सारी क्रिवाइसेस में घुस जाएगा और फिर आप जब उसको टिश्यू से साफ करोगे तब वो क्रिवाइसेस में रह जाएगा। इससे एक पुराना वेदर्ड इफेक्ट देगा वो हैमर, जो ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। और कुछ इस तरह हमारे थॉर का हैमर बनके तैयार है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करना हमारे चैनल फिजन क्रिएशंस को। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।